मंजिलें उन्हें नहीं मिलती है जो घर बैठकर ज्ञान देते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती है जो घर बैठकर ज्ञान देते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपने मेहनत पर ध्यान देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से BA की तैयारी प्राचीन इतिहास से कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो जिन भाई बंधुओं का प्राचीन इतिहास का पेपर कोड AAC 201 है तो वे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का सिलेबस आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। आपके प्राचीन इतिहास का पेपर फर्स्ट का नाम क्या होगा? उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। अब इसमें आपको किस प्रकार के टॉपिक पढ़ने होंगे? तो इसमें आपको 550 ईस्वी से राजपूत वंश तक के जितने भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी राजा महाराजा जितने भी आए हुए हैं, उनकी कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे, ये बात आपको भी पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाले हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का आधार क्या होगा और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इन सभी बिंदुओं के बारे में बढ़िया से अगर आप जानते होंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आप सफलता पा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि BA सेकेंड ईयर का जो 3rd सेमेस्टर है उसमें प्राचीन इतिहास का कितना पेपर देना पड़ता है और उन पेपर के मान कितने होते हैं। मतलब कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का होने वाला है, उसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपका जो पेपर फर्स्ट होता है उसका पूरा मान कितना होता है? 100 नंबर। अब इस 100 नंबर में से 60 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। 60 नंबर का कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 40 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न का संख्या कितना होगा? 40 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो भी किस रूप में? MCQ के रूप में। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, सही विकल्प को चुनकर आपको आंसर देना होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कितना पूछे जाएंगे? 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 1.5 नंबर का। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चन का मान कितना हो गया? 60 नंबर। ये हो गया 100 में से 60 नंबर का MCQ क्वेश्चन, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से 15 नंबर का आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप का मतलब होता है कि उसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 3। दीर्घ उत्तरीय के रूप में आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन का मान कितना रहेगा? 5 नंबर। एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का मिलेगा, और इस तरह से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक कितना हो गया? 15 नंबर। टोटल कितना हो गया? 15 नंबर। मतलब कि सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 60 और 15 75। ये हो गया आपका 75 नंबर, जिसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जहाँ सेंटर पड़ेगा वहाँ पे जाके उसको आपको परीक्षा देना पड़ेगा। लेकिन आपका पेपर तो होता है 100 नंबर का, और आप सोचेंगे कि 75 नंबर जोड़ने पे हो ही रहा है, तब बाकी 25 कहाँ गया? तब बाकी जो 25 है, ये 25 नंबर आपको पाने के लिए कॉलेज से असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के ले जाके कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। उसके लिए आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। आप
ये कंफर्म नहीं है कि सबको 25 नंबर ही दिए जाएंगे, लेकिन असाइनमेंट का जो मान होता है वो 25 नंबर ही होता है। अब उसमें से अगर कोई बेटर लिखता है तो किसी को 24, किसी को 22, किसी को 23, किसी को 20, जो जिस हिसाब से लिखता है, जो जैसा आंसर देता है उसके हिसाब से इसमें से नंबर आपको मिलते हैं। तो 75 नंबर का आपका हो गया एग्ज़ाम और 25 नंबर का हो गया आपका असाइनमेंट, मतलब प्रैक्टिकल एक तरह से समझ लीजिए। तो असाइनमेंट दोनों जोड़ के कितना हो गया आपका 100 नंबर। तो जिस तरह से बीए फर्स्ट ईयर में आप जिन जिन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए थे, बीए सेकेंड ईयर में भी आपको उतने ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और पैटर्न जो होगा जिस तरीक़ा से फर्स्ट ईयर में था, ठीक वैसे ही सेकेंड ईयर में भी आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में भी आप प्राचीन इतिहास के 2 पेपर दिए होंगे और उसका भी क्राइटेरिया सेम ऐसा ही होगा। 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 1 क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहेगा, 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव मिलेगा, 1 क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। ठीक ऐसे ही आपको फर्स्ट ईयर में भी मिला था और सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही मिलेगा। और असाइनमेंट उसमें भी लिखे थे, असाइनमेंट इसमें भी लिखना पड़ेगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब हम लोग इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका टॉपिक क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो अब हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें आपको पेपर फर्स्ट में 4 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। उन्हीं 4 यूनिट से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में जो प्राचीन इतिहास का पेपर फर्स्ट होगा उसका नाम क्या होगा। तो अगर हम नाम की बात करें तो नाम क्या होगा, उत्तर भारत का राजनैतिक इतिहास। उत्तर भारत का राजनैतिक इतिहास इसी नाम से आपको पेपर फर्स्ट मिलेगा। और उसमें चर्चा क्या होगी, 550 ईस्वी से राजपूत राजवंश तक, उसके बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं, मतलब 550 ईस्वी से राजपूत राजवंश तक की जो भी घटनाएं हुई हैं, जो राजा आए हैं, उसके बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उन्हीं सब से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। और उन्हीं से रिलेटेड इसमें 4 यूनिट्स पढ़ने होते हैं। जिस प्रकार से आपको बीए फर्स्ट ईयर में 4 यूनिट्स पढ़ना था, ठीक वैसे ही सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में भी आपको 4 यूनिट्स पढ़ने होंगे। अगर हम पहले यूनिट्स की बात करें तो पहला यूनिट्स क्या होगा, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति। इसका मतलब हुआ कि गुप्त साम्राज्य का जो शासनकाल था, उसके पश्चात भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी, उस समय किन किन राजाओं ने आक्रमण किए थे, किसकी विजय हुई थी, किसकी पराजय हुई थी। तो पहले यूनिट्स में यही पूछा जाएगा कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, मतलब बिल्कुल दयनीय थी या मीडियम में थी या बिल्कुल बुरी थी या अच्छी थी, किन किन राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी, उसके पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिले हैं और साहित्यिक साक्ष्य क्या मिले हैं। इन्हीं सब के बारे में आपको पहले यूनिट्स में पढ़ना होगा और क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो ये आपका पहला यूनिट है। अगर हम दूसरे यूनिट्स की चर्चा करें तो दूसरा है, इसमें भी आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की स्थिति ही पढ़नी है, लेकिन उसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उन पॉइंट्स से रिलेटेड ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो इसमें क्या पढ़ना होगा, मौखरी वंश के बारे में पढ़ना होगा, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में पढ़ना होगा, कनौज का शासनकाल के बारे में पढ़ना होगा। मतलब कि ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं, जो वंश के बारे में आपको दर्शाया गया है, इन्हीं सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये था यूनिट 2। अगर हम तीसरे यूनिट की बात करें तो तीसरा यूनिट में क्या पढ़ेंगे, वर्धन वंश के बारे में। अब वर्धन जो वंश थे उसमें भी आपको अनेकों टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, जैसे प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ये जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं ये सब किससे रिलेटेड हैं, ये वर्धन वंश से रिलेटेड हैं। तो इन सब के बारे में, इनकी शासनकाल कितने दिन तक रही थी, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी लड़ाइयाँ किन से हुई थी, मतलब इन सब से रिलेटेड जितने भी घटनाएं हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा यूनिट 3 के अंदर। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना होगा, राजपूत शासकों की उत्पत्ति और योगदान। तो इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, गुर्जर जैसे नाम सुने होंगे, राजपूत शासक कौन कौन रहे हैं,
राजपूत शासक के अंतर्गत कौन कौन राजा आते हैं उनके बारे में पढ़ना होगा, उनके लड़ाइयों के बारे में पढ़ना होगा, उनके घटनाओं के बारे में पढ़ना होगा, उनसे रिलेटेड जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं या उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी जानकारियाँ हैं, उन सब के बारे में किस में पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट 4 के अंदर। तो हमने आपको इस वीडियो में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का सिलेबस विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन सब टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसको हम एक एक करके अलग वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।